बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वहाँ लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, पर दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में एक गरीब मोची रहता था, मोहन। राजू बोला, बाबा, आज कुछ खाने को मिलेगा क्या? मोहन बोला, अगर ये चप्पल सिल गई बेटा, तो शायद शाम को चावल और थोड़ा गुड़ भी मिल जाएगा। राजू बोला, सच्ची बहुत दिन से चावल नहीं खाया था। मोहन के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास थी सच्चाई। वो हर ग्राहक को इज्जत देता, चाहे अमीर हो या गरीब। ग्राहक बोला, मोहन भैया, ये पट्टा ढीला हो गया है, पैसे अभी नहीं है। मोहन बोला, हाँ, किसी और दिन दे देना, चप्पल को तड़पाना पसंद नहीं है मुझे। गांव में एक आदमी था, ठाकुर साहब। वो पैसे वाला था, पर घमंडी और झूठा। उसे गरीबों से नफरत थी। ठाकुर बोला, मोहन, मेरी चप्पल की पट्टी ठीक कर और जरा जल्दी कर। मोहन बोला, जी ठाकुर साहब, अभी करता हूँ। मोहन चप्पल ठीक करने लगा। ठाकुर ने चुपके से अपनी सोने की अंगूठी निकालकर जमीन पर गिरा दी। उसकी चाल थी ईमानदारी की परीक्षा। ठाकुर बोला, मोहन, मेरी अंगूठी यही कहीं गायब हुई है। तूने ही ली है, तू ही चोर है। मोहन बोला, क्या? मैं? नहीं ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मेरी तलाशी ले लीजिए। ठाकुर बोला, तलाशी नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। गांव वालों ने भी बिना सोचे मान लिया कि मोहन ही चोर है। उसकी दुकान सूनी हो गई। राजू स्कूल गया, लेकिन बच्चे अब उसे चोर का बेटा कहकर चिढ़ाने लगे। बच्चा बोला, देखो, चोर का बेटा आया। राजू बोला, मेरे बाबा चोर नहीं हैं, वो सबसे अच्छे हैं। टीचर बोली, राजू, तुम कुछ दिन घर पर ही रहो बेटा, माहौल ठीक नहीं है। मोहन अकेले बैठा आसमान देखता रहा, मन भारी, आंखें नम। मोहन बोला, हे भगवान, अगर सच्चाई इतनी मुश्किल है तो क्या मैं हार जाऊं? उसी शाम गांव में एक रहस्यमयी साधु बाबा आए, हाथ में कमंडल, चेहरे पर तेज। साधु बोला, मैं उस व्यक्ति की तलाश में हूँ जो सच्चा है, जिसने कभी झूठ से दोस्ती नहीं की। ठाकुर खुद को सबसे पहले लेकर गया। ठाकुर बोला, मैं ही सबसे सच्चा हूँ, मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। साधु मुस्कुराए और चुप रहे। राजू बोला, बाबा चलिए ना, आप सच्चे हो ना? मोहन बोला, अब क्या फायदा बेटा, किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है। पर राजू के कहने पर मोहन साधु बाबा के पास गया। साधु बोला, तुम्हारी आंखों में झूठ का नामो निशान नहीं है। तुम वही हो जिसे मैं खोज रहा था। ये औजार लो। अब जब तुम चप्पल बनाओगे, उससे सोने की धूल निकलेगी। ये तुम्हारे ईमानदारी की कमाई है। गांव वाले दंग रह गए और अपने किए पर शर्मिंदा हुए। ठाकुर बोला, मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मोहन बोला, माफी मांगना हिम्मत का काम है और सच्चाई सबको बदल सकती है ठाकुर साहब। मोहन अब अमीर था, लेकिन उसका दिल वैसा ही सच्चा रहा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों को मुफ्त चप्पल दी और अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत की। राजू बोला, बाबा, अब सब हमें सम्मान देते हैं। मोहन बोला, क्योंकि बेटा, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो हमेशा के लिए जीतती है। सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन उसकी मंजिल सबसे ऊंची होती है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। नेक्स्ट स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑल टून्स को।